सिंथेसाइज दैट इज सुक्रोज। मैंने कहा जो यूज में ये फॉर्म को एब्जॉर्ब करेगा, यूज करेगा, दैट इज सुक्रोज। अब तो लीफ में खाना बनाना है, क्या सिर्फ लीफ को ही खाना चाहिए या प्लांट के बाकी पार्ट्स को भी खाना चाहिए? बाकी प्लांट्स को भी चाहिए, बाकी बाकी पार्ट्स को भी चाहिए। अगर हम कहें कि हम सिर्फ मुंह से खाना खा रहे हैं तो हमारे मुंह को ही खाना चाहिए? नो, इट गो टू ईच एंड एवरी पार्ट, है ना, सारे पूरी बॉडी में जाता है। सिमिलरली प्लांट ऑल्सो, ये जो यहाँ लीफ में बना है, इट हैज टू गो एवरीवेयर। कैसे जाएगा, किसी को पता है? Who will take this food from the leaf to rest of the parts of the plant? कौन लेके जाता है? जाइलम। जाइलम नहीं लेके जाता, इट्स नॉट जाइलम, फ्लोइम। फ्लोएम, इट्स फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम जो होता है, इट टेक्स फूड फ्रॉम वेयर इट सिंथेसाइज, जहां वो सिंथेसाइज होता है, जहां खाना बहुत प्रेजेंट है, वेयर इन द लीव्स, उसको हम कहते हैं सोर्स। इट इज सोर्स ऑफ फूड। और जहां पर खाना चाहिए, वेयर इट इज रिक्वायर्ड, जहां पर खाने की कमी है, लाइक रेस्ट ऑफ द पार्ट, रूट के पास खाना नहीं है, स्टेम के पास खाना नहीं है, ठीक है, अपर पार्ट में, ट्रंक में खाना नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड, अगर हम इनकी बात करें तो दीज आर कॉल्ड सिंक। तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, तो यहाँ पर आपको कई बार ये टर्म सुनने को मिलेगी, सोर्स एंड सिंक। सोर्स मीन्स वेयर इट इज गेटिंग सिंथेसाइज, सिंक वेयर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसकी जर्नी कहां से स्टार्ट होगी? स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स एंड इट विल गो टू द सिंक। ठीक है, सिंक तक ये जाएगा, थ्रू व्हाट? फ्लोएम से जाएगा। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस? Transportation of sucrose or transportation of food from the source, that is leaf, to the sink, like stem, like trunk, root. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, कोई बता सकता है? एनी ऑफ यू? फ्लोइम। यस बेटा। फ्लोइम। क्या कहते हैं बेटा? फ्लोइम। वो एक तो टिश्यू का नाम हो गया जो लेके जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो खाना इधर से बाकी जगह जा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। इट इज नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, इट इज लोकेटिंग, उसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर रहे हैं, किसकी? खाने की। कहां पर था? यहाँ पर था, नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर। ठीक है, तो किसके थ्रू जा रहा है? फ्लोइंग के थ्रू जा रहा है, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब ये जो जा रहा है, इसकी डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। अब देखो, ये यहां से रूट की तरफ भी जाएगा, इट विल गो टू द रूट, और नीचे की तरफ भी जा रहा है। अब इसने ऊपर भी जाना है, स्टेम्स के पास, इट इज गोइंग अपवर्ड आल्सो। तो यू कैन सी, जो खाना है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है, और वी कैन से फ्लोइंग का जो मूवमेंट है, इट्स बाय डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इट्स बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल मीन्स it can move in upward direction and downward direction. ठीक है, it can move in upward direction and downward direction. Is it clear? फ्लोएम का क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम। दूसरा कौन है? जाइलम है। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो। अब हमने कि कौन कौन गार्डन में पानी देता है, या फिर अपने जो घर में फ्लावर पॉट्स हैं उसमें पानी देता है, कोई देता है कभी? यस। अच्छा, देते हो। अब मुझे बताओ, कौन कहाँ पर देते हो? फूलों को देते हो, पत्ते को देते हो, रूट को देते हो? फ्रूट्स। रूट को देते हैं। अब हम रूट को क्यों देते हैं? वाई ओनली रूट्स? And because it absorbs the water from बिकॉज कैन, यस, द आंसर इज बिकॉज ओनली रूट कैन एब्जॉर्ब द वाटर। ठीक है, रूट ही है जो पानी का एब्जॉर्ब करते हैं। आप पत्ते को, लीफ को डिप करके रखे रखो, तो यू कैन सी दैट दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। इट्स द रूट ओनली हु कैन एब्जॉर्ब वाटर।
So we water the plant in this direction, and root has these multiple thread-like structure that those are called root hairs. इसको रूट हेयर्स कहते हैं। ये किस लिए है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा हमारे पास रूट हेयर होंगे, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैन हैपन। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करे। अब अकेला पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, सॉइल ऑल्सो हैज मिनरल्स। तो पानी में कुछ मिनरल्स भी डिजॉल्व होते हैं, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय रूट अलोंग विद द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रूट हेयर से, यहाँ पर जो रूट से है हमारा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है। अब यहाँ पर कौन सा टिश्यू होता है? खाने के लिए भी डिस्कस इट्स फ्लोएम। पानी के लिए कौन सा टिश्यू होता है? विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल? पानी कौन लेके जाता है इन प्लांट फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट? Xylem. तो इट्स जाइलम नाउ। अब यहाँ पर हमारा जो है रोल आता है जाइलम का। ठीक है, इट्स जाइलम। अब जाइलम जो है पानी को जो है ऊपर लेके जाता है। यू कैन सी दैट लाइक दिस, इट मूव अपवर्ड। नाउ यू कैन सी द डायरेक्शन इज ऑलवेज अपवर्ड। जो डायरेक्शन है यहाँ पर, इट इज ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन। पानी ऊपर तो एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, तो नीचे तो आएगा ही नहीं, तो इट इज एब्जॉर्ब बाय रूट, तो रूट से ही बाकी पार्ट्स में जाएगा। So this direction is, we can say, the movement of water through xylem is always unidirectional. यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है, और वो डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है, नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इन डिटेल। इज इट क्लियर? Yes. ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, इफ यू नोटिस दैट फिजिक्स जो कहती है, फिजिक्स क्या कहती है, और अगर हम छोटी क्लासेस में कहें साइंस क्या कहती है? एवरीथिंग शुड कम डाउन और कम्स टुवर्ड्स अर्थ। यस, Yes. लेकिन यहाँ तो हमारा जो वाटर देखो, इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। यस, देन हाउ इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी? High pressure to low pressure. यस बेटा, High pressure to low pressure. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी यहाँ पर प्रेशर का नहीं कॉन्सेप्ट आएगा, आप बताओ किस किस ने कभी जो है कुएं से पानी निकाला है, कुएं से पानी निकालते हुए देखा है किसी को? देखा है कभी किसी को, या निकाला है कभी? यस और नो? देखा भी नहीं है, नेवर। कभी गाँव नहीं गए, नेवर बीन टू एनी विलेज, नेवर सीन एनी वेल, कितने वेल? No. दिस इज वेरी रेयर। हाँ, चलो, वेल नहीं देखा, सबके घर में छत होगी, और उसमें अगर आप एक पत्थर बांधोगे रस्सी में और नीचे फेंकोगे, जब उसे खींचोगे तो इट विल कम अपवर्ड और नॉट? ऊपर आएगा? Yes. Yes. व्हाई इट विल कम अपवर्ड? क्यों आएगा ऊपर? हाँ, क्योंकि ऊपर को खींच रहे हैं। Because we are pulling it down. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? व्हाट वी आर डूइंग? Because Force. force of attraction. अभी आपने एक वर्ड यूज किया था, बिकॉज वी आर पुलिंग इट। पुल वर्ड यूज किया था। Yes. कैन यू रिलेट दिस नाउ विद दैट वर्ड? क्या आप इसको रिलेट कर सकते हैं उससे? Yes. So now who is pulling these water droplets? कौन इसको पुल कर रहा है? Xylem. ओके, जाइलम पुल कर रहा है। जाइलम पुल नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है, सोचो। अच्छा, एक और ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज रिलेटेड विद योर फिजिक्स केमिस्ट्री। जो सोच लो, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा, इवेपोरेशन पढ़ा है? Yes. Yes. स्टोमेटा से बाहर आएगी। इवेपोरेशन होती है इसमें?
क्या टर्म होता है वो स्पेसिफिक टर्म को क्या कहते हैं? और Transpiration. यस 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 यस, क्या कहते ट्रांसपिरेशन, हैं? ट्रांसपिरेशन। तो ये जो पुल है ये कौन सा पुल है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशनल पुल। तो दैट्स करेक्ट। तो दिस इज क्यों अभी ऊपर आ रहा है? यू हैव गिवन मी द आंसर ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है ठीक है। तो ड्यू टू यस क्या हो रहा है? पुल मतलब क्या हो गया? खींचना, है ना, किसी चीज को खींच रहा है। अब ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है? तो ट्रांसपिरेशन इसको कैसे खींच रहा है? स्टोमेटा से वो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आ रही है और ट्रांसपिरेशन हो रही तो वाटर बाहर आ रहा है। बेसिकली वी कैन से सप्लाई एंड डिमांड रेशियो, या सप्लाई एंड डिमांड वो जो हमारा होता है उसको मैच करने के लिए। अब यहाँ पर हमने जो पत्ता बनाया है, ठीक है, वी हैव शोन दिस। अब यहाँ से बहुत सारे पोर्स होते हैं, यू ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। फ्रॉम देयर वाटर का लॉस भी हो सकता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस थ्रू इट। सो नाउ दिस वाटर, ये देखो यहाँ से इट कैन मूव आउटवर्ड, क्योंकि सन है बाहर, ड्यू टू हीट इट कैन एस्केप लीव थ्रू दीज टाइनी पोर्स, ये छोटे छोटे पोर्स से वो निकल सकता है। अब पानी जो वो पी रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, इट इज इवेंचुअली गेटिंग लॉस्ट, वो खत्म हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो अब क्या लगेगा? अब जैसे सेम थिंग विल हैपन विद अस आल्सो। अगर हम अपना सोचे, हमने बहुत सारा पानी पिया है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कर ली, यू रन, ठीक है, आपने जो है 500 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर लिया, या फिर आपने जो है फुटबॉल खेल लिया, बास्केटबॉल खेल लिया, डू यू थिंक आफ्टर दैट यू विल फील थर्स्टी? क्या आपको प्यास लगेगी उसके बाद? यस जबकि आपने पहले पानी पिया था, still you will feel कि आपका गला सूख रहा है, you will feel you are thirsty. Reason is same, क्योंकि आपकी बॉडी से वाटर का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, पसीना आया, बॉडी से पानी लॉस होना शुरू हो। सिमिलरली हियर, जो पानी उसने लिया वो क्या हो गया? इवेपोरेशन, जिसको हम ट्रांसपिरेशन वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, इट गेट लॉस, ठीक है, वो बूम अपना जब खत्म हो गया, तो अब फिर से इसको प्यास लग गई, इट इज अगेन डेफिशिएंट इन वाटर, तो अगेन दिस पुल, अब ये क्या है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ये पुल को क्या कहेंगे? ट्रांसपिरेशनल पुल। ड्यू टू दिस ट्रांसपिरेशनल पुल इट विल कंटिन्यू पुलिंग वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये कॉन्टिन्यूसली पानी को ऊपर की तरफ खींचता रहेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये चीज? यस किसी को कुछ पूछना है बेटा, स्टिल यू कैन आस्क, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ट्रांसपिरेशनल पुल, ये जाइलम फ्लोएम, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी स्टिल। इज इट क्लियर? आई होप सो, है ना? तो आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? चलो, एक क्वेश्चन है, द प्लांट वर विल्टिंग, मतलब वो जो है झड़ रहा था, सूख रहा था। द प्लांट वर विल्टिंग इन अ गार्डन एंड द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट, द प्लांट became fresh again. Which part of the plant is responsible for conducting water in it, and how does the process of conduction of water take place in plant? क्वेश्चन समझ आया? क्योंकि जल्दी हो गया ना, तो लेट, तो डू वन थिंग, राइट डाउन क्वेश्चन को, लिखो, फिर उसको समझो, देन गिव मी द आंसर। लिखो एवरीवन, द प्लांट, द प्लांट, द प्लांट वर विल्टिंग, स्पेलिंग लिखो, WILTING, विल्टिंग। द प्लांट्स वर विल्टिंग इन अ गार्डन, were wilting in a garden, and the gardener watered the plants, and the gardener watered the plants, the plants became fresh again, the plants became fresh again, full stop. Which part of the plant, which part of the plant
is responsible for which part of the plant is responsible for conducting water in it. Conducting water in it. And how does the process of and how does the process of and how does the process of conduction of water conduction of water and how does the process of conduction of water take place in plants? Take place in plants. Ma'am, please repeat the last line. Okay, so how does the process of conduction of water take place in plants? How does the process of conduction of water take place in plants? इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो. इट इज रिलेटेड टू व्हाट वी जस्ट डिस्कस. उसी से डिस्कस करके है. और आई वुड बी हैप्पी, जैसे मैंने आपको डायग्रामेटिकली आपको बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. इन बायो स्पेशली इफ यू यूज डायग्राम, क्योंकि बायो में आप हर एक चीज का डायग्राम बना सकते हो, जस्ट इमेजिनेशन. So try to make it or complete it through the diagram only. अभी मुझे कुछ आपसे लिखवाना नहीं है. I just want कि आपने understand कितना किया. So if you can draw a diagram and in a flow, जैसे मैंने यहाँ पर देखो point wise आपको समझाया है. In this way, if you explain to yourself, it would be much better. वो ज्यादा सही होगा. ठीक है? Not paragraph I need, not lines I need. ठीक है? Yes, हो गया? क्वेश्चन समझ आया? फर्स्टली यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. किस किस को पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया? हैंड रेज करो. Yes, I can see 2 girls only. What about others? क्वेश्चन अच्छा 1 boy also. किस किस को क्वेश्चन समझ आया? Okay, 1 more word. और तो मिडल रो आई कैन. ओके नाउ यू आर. बेटा पहली बार से रिस्पॉन्ड कर दिया करो. ठीक है? तो ओके, अब क्वेश्चन समझ आ गया है. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट और यू नो टू मेक डायग्राम एंड सॉल्व इट. तो मैं फिर से अपने आप भी बता देती हूँ आपको, अगर इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन. तो एक प्लांट, कोई प्लांट है जो कि झड़ रहे थे, मुरझाए हुए थे. ठीक है? तो जो गार्डनर था, माली ने उसमें पानी दिया. तो जब पानी दिया वो फिर से खिलने लग पड़े. यू कैन से दैट फिर से वो ग्रो करने लग पड़े. ठीक है? वो प्लांट. तो वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं कि प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि
पानी को कंडक्ट करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रिस्पॉन्सिबल है, और ये कैसे होता है? सिंपल क्वेश्चन। जिसका हो जाए प्लीज डू रेज योर हैंड, जिसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे पूरा फुल फ्लैज आपसे आंसर चाहिए, जस्ट नीड टू नो कि आपको कितना समझ आया है, सो दैट आई कैन वर्क ऑन इट। कितना टाइम लगेगा? किसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? ओके, टू गर्ल्स आई कैन सी। इफ बेटा कैन यू एक्सप्लेन थोड़ा बहुत, वट एवर यू अंडरस्टूड, आप कुछ भी बता दो, ठीक है? वी आर हियर ओनली टू डिस्कस, नो वरीज। Now roots are responsible for conducting of water to upward direction. It take place in plant by the transpiration in plant. अगर हम ट्रांसपिरेशन की जगह हम यहाँ पर वर्ड यूज कर ले, तो आपने बताया था, आप दोनों ने बताया था स्टार्टिंग में, ट्रांसपिरेशनल पुल। तो पुल क्या हो जाएगा, वो हमें बताया कि वो ऊपर लेके जा रहा है। ट्रांसपिरेशन तो क्या हो गया, पानी का लॉस हो गया, वो तो लॉस हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। ट्रांसपिरेशन पुल हो गया कि उस लॉस की वजह से पानी खींचा ऊपर आ गया, ठीक है? So you should use, everyone, you should use that word, that is transpirational pull, then it can be complete, ठीक है? तभी वो कंप्लीट होगी। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? कौन लेके जा रहा है? इट्स इन द रूट, दैट इज जाइलम टिश्यू, जो हमने यहाँ पर किया है, जाइलम टिश्यू लेके जा रहा है। थ्रू विच कॉन्सेप्ट, किस वजह से लेके जा रहा है? थ्रू ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है? अब हम यहाँ पर एक और चीज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, इसको देखो ध्यान से एवरीवन। अब मैं इसको थोड़ा रब कर रही हूँ, आई होप यू हैव डन दिस। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली क्या होता है इन ट्रांसपिरेशनल पुल एंड हाउ इट मूव। तो हम जरा ट्रांसलोकेशन वाला हटाते हैं पार्ट। तो नाउ पानी यहाँ से ऊपर जाएगा, इट विल गो टू जाइलम। जाइलम में अगर आपने पढ़ा होगा, इट हैज 4 डिफरेंट, अभी वेस्कुलर टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इन क्लास 9th आल्सो यू लर्न अबाउट दिस इन डिटेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जिसमें और भी अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, है ना? एक टिश्यू से नहीं बना, एक सेल से नहीं बना। तो यहाँ पर जाइलम में स्पेशली ट्रैकियार्ड एंड वेसल, वो यूज होते हैं फॉर द कंडक्शन प्रोसेस। अब कैसा होता है, जस्ट लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है, लाइक पाइपलाइन स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर पानी जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सपोज दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर ये ऐसे अलग अलग होके जाएंगे, इट विल बी डिफिकल्ट कि वो नीचे भी आ सकता है पानी पे तो वापस। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पहले तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक करेंगे, क्लब करेंगे। ठीक है, अब ये जो इनके बीच के जो फोर्स है, एडिशन फोर्स, मतलब इनको ज्वाइन करने वाली फोर्स, उसको हम कहते हैं कोहेशन। इससे कोहेशन फोर्स। ठीक है, कोहेशन फोर्स किसके बीच में है, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देन इनके बीच की फोर्स जो है, उसके अलावा एक और फोर्स यहाँ पर मैटर करती है, वो कौन सी है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है किसके अंदर, जाइलम के अंदर। ठीक है, तो जाइलम के साथ भी इनकी जो अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो दैट फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द जाइलम इज एडिशन फोर्स। ज्यादातर एडिशन फोर्स किसके बीच में है, इट्स बिटवीन जाइलम एंड वाटर मॉलिक्यूल, एंड कोहेशन फोर्स इज बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं, along with this along with this transpirational pull, वो इस कहलाती है, दैट इज कॉल्ड ascent of sap। सैप क्या हो गया, सैप इज अ मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर, वाटर और जो मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनका। एसेंट क्या होता है, एसेंट मीन्स ऊपर जाना, आगे जाना। So you can see it is moving in upward direction. So that's why it is called ascent of sap. It's clear बेटा, ये तीनों फोर्सेस यहाँ पर क्लियर है, कोहेशन फोर्स, एडिशन फोर्स, ट्रांसलेशन फोर्स। These three are clear. Yes. Yes. Ascent of sap is clear. Yes. Okay. तो ये हो गया, तो then I can give you question अगर ये हो गया तो। Is it done? I can see you are noting down. Okay, note down. Okay. Okay, first bench word doing okay. Is it done? मैम एडिशन फोर्स से एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना प्लीज। Cohesion force is between the water molecules, सिर्फ water molecules सेम के साथ होता है। ठीक है, ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर ना जाए, अलग अलग जो नहीं जाए, साथ में इकट्ठे जाए, ओनली देन दे कैन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे जब हम कहें कि हम एक कहीं जा रहे हैं, अगर आपकी क्लास को भी बोले कि आपने कहीं जाना है, तो अगर कुछ बच्चे इधर जाए उधर जाए तो क्या होगा, स्कैटरिंग हो जाएगी।
डायरेक्शन भूल सकते हो, वापस क्लास में आके टीचर से पूछो कि जाना कहाँ था। लेकिन अगर आपकी एक लाइन बना दी जाए, इफ वी आस्क यू टू मेक अ क्यू, तो क्या होगा? जो पहला बच्चा जहाँ जाएगा या फर्स्ट टू बच्चे जो जाएंगे, पीछे पीछे सारे वहीं जाएंगे और वहीं पहुंचेंगे जहाँ पर जाना है। यस और नो? Yes. हैपन हियर। ठीक है। ओके, तो एक वेरी डायरेक्ट एंड वेरी सिंपल। ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, what is translocation and why it is necessary or essential for plant? What is translocation? Translocation हमने पहले किया था। What is translocation and why is it essential for plant? Why is it essential for? इसी में एक और क्वेश्चन लिखो। Where do the substances, where do the substances, where do the substances in plant, where do the substances, where do the substances in plant reach, substances in plant reach as a result of translocation, as a result of translocation? तो पहला क्वेश्चन जो है उसको समझो, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, वो क्यों जरूरी है प्लांट्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन इज जो सब्सटेंस ट्रांसलोकेट हो रहा है, ठीक है, प्लांट में, वो कहाँ जाता है। ठीक है। So where do the substances in plants reach as a result of translocation? Are you ready?
Done it. Now this question, इसको कर इससे पहले हो गया ट्रांसलोकेशन वाला किसने किया? Yes, who has solved that question? Yes, beta. Yes. Second bench girl. Corner row. Yes, beta. I mean, the food formed in leaves is transported to the other part of plant. Is this process called translocation? Yes. And where finally this product reach? कहाँ पर पहुँचता है last में? Through other part of the plant. That's nice. That's good. Well done, beta. Sit down. तो बाकी सब translation is what? जो भी खाना कहाँ बना है? Source is what? Source क्या है plant में? Yes. ट्रांसलोकेशन में सोर्स कहां पर होता है? वेयर इज द सोर्स? सोर्स एंड सिंक आई हैव leaves. यस सोर्स इज लीव एंड सिंक सिंक क्या हुआ? Other part. अदर पार्ट दोज आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड. ठीक है, दैट्स नाइस. अब आ जाते हैं दिस क्वेश्चन. दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन. ठीक है, इसको ध्यान से करो. एक्स एंड वाई पता करो क्या होगा. So I already given you hint. It is related to this topic. The process in which loss of water in the form of vapor from the aerial parts of plants take place is that. Yes, last bench boy. Yes, beta. Last bench boy. Transpiration. Yes, it's transpiration. And why is what? Which helps in why? Ma'am, temperature regulation. Yes, that's why. Sit down, beta. So, answer of this is B. ट्रांसपिरेशन कहते हैं इस प्रोसेस को. ये टेम्परेचर रेगुलेट करेगा क्योंकि पानी लॉस हो रहा है. इट्स जस्ट लाइक स्वेटिंग. जैसे हमारे अंदर स्वेटिंग होती है, जस्ट लाइक दैट. पसीना आता है, ऑल्दो इट इज कमिंग बिकॉज वी आर फीलिंग हॉट, हमें गर्मी लग रही है.
लेकिन इफ यू टच योर स्किन इट इज कोल्ड, ठंडी होती है. So it also in the same way transpiration also helps in maintaining temperature of the plant. कि ज्यादा गर्मी होने पे वो जो है गर्म ना हो जाए या वो जल ना जाए. ठीक है, इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ आज के टॉपिक में क्या चीज समझ नहीं आई और यू वांट मी टू री एक्सप्लेन. कोई टॉपिक, एनीथिंग? यस बेटा, कोई चीज दैट यू वांट कि हाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा है या एनीथिंग? यस, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, क्लियर है? Transportation, sorry, conduction of water, translocation of food, transpiration force, is it clear? Yes. Okay, sir. That's really good. लेकिन इसको खुद भी प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम के थ्रू कराया था वैसे ही ट्राई करना कि खुद भी करो. जितनी बार डायग्राम के थ्रू बायो को करोगे वो आपके दिमाग में रहेगा और आपको खुद पता चलेगा कौन सा जो लिंक है इट्स मिसिंग. ठीक है, तो पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं करना, पैराग्राफ को बाद में लेना. फर्स्टली यूज योर इमेजिनेशन. ठीक है, ओके. विद दिस बाय एवरीवन, टेक केयर, Bye, ma'am. बाय.